हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट एंड हीब्रन यूट्यूब चैनल। एंड मैं इस टाइम पे लेके आया हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। इस टाइम पे मुझे जो चैनल मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो मैं पहले देख लूँगा कि कौन है जो सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, एंड देन आपको क्या करना चाहिए मैं ओरेकल से भी देखूंगा। ओके, सो बिना देर करते हुए रीडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। यूट्यूब के सिवा मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल फ़ोन नंबर है, ना ही मेरी ईमेल आईडी है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल। लेट्स सी। ओके, और हाँ, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, मेरे चैनल को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मैं माँ काली का ही साइन आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। सो माँ है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी। सब ऐसे देखिए, ओपन माइंड से देखिए, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है ये भी। लेट्स सी। पहले मैं देखूंगा कि कौन इस टाइम पे आपको याद कर रहे हैं आपके पास्ट से। लेट्स सी, पास्ट से 6 ऑफ शोर्ड्स। आई फील कोई someone, an Aquarius could be, कोई एक्वेरियस हो सकता है जो पास्ट से आपके बारे में सोच रहे, जो आपके पास्ट के कोई एक्वेरियस फ्रेंड, लाइक कुंभ राशि वालों में से कोई एक हो सकता है कि जेमिनी व लिब्रा, बट मैं यहाँ पे प्रेफरेंस दूंगा कोई एक्वेरियस जो इंटेलेक्चुअल है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऑपोजिट है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, जो आपको मिस करते हैं। आई फील कि ये पर्सन आपके लाइफ में कई बार आए हैं, गए हैं, बट ये जब भी आते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब कुछ बोलेंगे। आई फील कि ये बहुत सालों से बोलने की कुछ कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पाए, या फिर हाल ही में इनके साथ आपका बात हुआ एंड देन ये कुछ बात ना करके चले गए। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज बेसिकली थिंकिंग अबाउट यू। वो काइंड ऑफ बाहर रह रहे थे और अब वो आ रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस है और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। द 6 ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि ये पर्सन पहले एक रिलेशनशिप में थे, या फिर किसी को प्रॉमिस किए थे कुछ चीज़ के लिए, या फिर ये एक ट्रॉमा में थे और धीरे धीरे उस ट्रॉमा से वो बाहर आ रहे हैं एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू। इनके साथ आपका बहुत सालों से, बहुत दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। नंबर्स चेंज किए हैं, या फिर काइंड ऑफ ये सोशल मीडिया से ऑफ हो गए थे एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट यू बैक। लाइक वो आपको ढूंढ रहे हैं, आपके साथ बात करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एज गैप हो सकता है। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एयर साइन है, सो बहुत ज़्यादा ये जगह चेंज करते हैं, एट द सेम टाइम इंटेलेक्चुअल है तो लॉजिकली बातें करते हैं, क्रिएटिव है, एट द सेम टाइम ये क्रश जैसा लग रहा है। लाइक आप इसको बहुत पसंद करते हो बट आप कुछ कह नहीं पा रहे थे बिकॉज इन्होंने कुछ कह नहीं रहे थे। एंड नाउ आई थिंक जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स था वो क्लियर हो चुका है। ओके, इसके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था और इसी के वजह से शायद आप भी अप्रोच नहीं कर पाए। आपको भी ऐसा लगा कि शायद इनका इंटरेस्ट नहीं है एंड नाउ दे वांट यू बैक। ओके, एक्वेरियस बोल रहा हूं मैं, बट एट द सेम टाइम कोई एयर साइन हो सकता है। लेट्स सी, और कौन मिस कर रहे हैं आपको, और कौन मिस कर रहे हैं आपको प्रेजेंट में। द 8 ऑफ शोर्ड्स। नाउ अगेन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई जेमिनाई जो आपको ब्लॉक करके रखे हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, या फिर ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है। हो सकता है दिस कुड बी अ मैरिड पर्सन, हो सकता है कि दिस कुड बी अ पर्सन हु इज वेरी वेरी सीक्रेटिव। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन का एक अलग आइडेंटिटी है और ये आपके साथ एक अलग आइडेंटिटी अपना के चलते हैं। घर वालों को पता कुछ नहीं है,
आई थिंक ये पर्सन बहुत डिस्क्रीट है। दिस एयर साइन, या फिर हो सकता है कि कोई जेमिनाई हो, could be also possible Virgo, could be also possible Sagittarius, could be also possible uh, Pisces, okay, could be also possible Sagittarius, Pisces, Virgo and Gemini. ओके, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके वजह से इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके वजह से ये अपने फैमिली से दूर ना हो जाए। दे आर स्केयर्ड ऑफ यू, दे आर स्केयर्ड ऑफ देयर लाइफ, दे आर स्केयर्ड ऑफ देयर फैमिली। वो फैमिली से कुछ नहीं कह पा रहे हैं बिकॉज उनको ऑब्वियसली पता है कि कि उनके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द एट ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि ये ब्लॉक करके रखे हैं, इनको आप बहुत पसंद हो। आई थिंक ये कुछ प्रूफ करना चाहते हैं किसी के सामने। वेल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहानी पे ट्विस्ट कि दे आर ऑलरेडी इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप, बट उस रिलेशनशिप में उनको कुछ नहीं मिलता है। वो अक्सर आप ही के बारे में सोचते हैं और काइंड ऑफ ये नेचुरल प्रोसेस है। काइंड ऑफ आप भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो और खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब आप लोग मैसेज करते हो, बहुत इंटेंस लेवल पे बात करते हो और नाउ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं आपके साथ बात करना नहीं है, क्योंकि नहीं तो वो प्यार में पड़ सकता है। सो ये पर्सन रोक रहे हैं अपने माइंड को ताकि वो आपके प्यार में ना आ जाए। ये इग्नोर करे सारे साइन, ये बात करना नहीं चाहते। द एट ऑफ शोर्स मीन्स कि दे आर वरीड कि क्यों मेरे लाइफ को मैं खामखा कॉम्प्लिकेट करूंगा, क्यों मैं इसके प्यार में आ रहा हूँ। सो दे आर प्रोबेबली सबोटैचिंग देमसेल्व्स। उनको पता है कि वो आपको प्यार करते हैं, बट दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट। रैदर दे आपको पुश कर रहे हैं, वो आपको पुश करेंगे नहीं मुझसे बात मत करो, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो, मैं मेरे लाइफ में फंसा हुआ हूँ। काइंड ऑफ ऐसे एनर्जी। दे आर सो स्केयर्ड एंड दे ब्लॉक्ड यू ऑल्सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए ये शायद ब्लॉक किया है, इसीलिए ये आपका फ़ोन पिक नहीं किया है। द एट ऑफ शोर्ड्स ये प्रेजेंट सिचुएशन से, प्रेजेंटली इसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो या फिर प्रेजेंटली इसी पर्सन के बारे में आप सोचते हो। समवन इवन आप ऐसा भी हो सकता है कि ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वर्बली एक दूसरे को प्रपोज नहीं किए हो, बट आपका एक इंट्यूशन होता है कि ये पर्सन कभी उनका मन का बात नहीं कहा, बट एक अलग नज़र से ये जब भी आपको देखता है, जब भी बात करता है, तो एक अलग किस्म का आपका फीलिंग आता है। नाउ दे आर सो क्लोज्ड ऑफ। सडनली अगर आपके पर्सन का मूड चेंज हुआ है, सडनली ये बात नहीं करे, वेल मैं आपका पर्सन बोल के भी गलती कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है आपका पर्सन, लाइक ये आपका थॉट्स है। ओके, आपको पता चल रहा था कि ज़रूर ये पर्सन के साथ आपका कुछ अलग है, ज़रूर ये आपको पसंद करते हैं। सो नथिंग हैज़ बीन स्पोकन हियर, लाइक ये कुछ भी बात नहीं बोले, या फिर आप दोनों के बीच में कोई वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुआ है रिगार्डिंग लव। आई थिंक ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स या फिर टोटल इंट्यूशंस आप कह सकते हो कि आपको भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको शायद पसंद करता है, या फिर आपको कुछ बोलना चाहता है और बोल नहीं पाता है, या फिर बोलेंगे ऐसे और आप इस पर्सन को कुछ नहीं कहते हो। एक बार शायद आप देखे हो, या फिर आपके नेबर है, या फिर काइंड ऑफ ऐसा है कि जब भी आप बात करने के लिए जाते हो तो आपको ऐसा लगता है नहीं ये पहले कहेंगे, कुछ ऐसे पर्सन। और जो सडनली ये सब कुछ समझ के बात करना बंद कर दिया है, जानबूझ के ये पर्सन बात नहीं कर रहे क्योंकि इनको डर है कि कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं आप के साथ और ज़्यादा लगाव ना उनका बढ़ जाए। सो ये अटैचमेंट से डर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम इनके लाइफ में भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो आपको बताना नहीं चाहते हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके लाइफ के अंदर आओ। सो दे आर सेइंग कि नहीं मुझे सॉल्व करने के लिए मत आओ, मेरा लाइफ ख़राब है, आप अपना लाइफ ख़राब मत करो। सो दे आर डिक्लाइनिंग एवरीथिंग कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ओके मैं भाग रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम वो सैक्रिफाइस करे, वो मन से बहुत दुखी है। आई फील कि वो आपको दूर तो रख रहा है बट वो खुद भी खुश नहीं। ओके, तो सैक्रिफाइस करे, वो डर रहे वो। लेट्स सी, ये कनेक्शंस फ्यूचर का है। सो इसके साथ शायद आपका फ्यूचर प्लानिंग हुआ है, या फिर ये पर्सन कंप्लीटली फ्यूचर पर्सन हो सकता है। ओह माय गॉड, द 5 ऑफ वांड्स। आई थिंक ये पर्सन हो सकता है कि आपके हस्बैंड और वाइफ जिसके साथ आपका फ्यूचर हो, बट द 5 ऑफ वांड्स मीन्स के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। तो अगर आपके एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ
शादी को रिलेटेड कोई बात को लेके झगड़ा हुआ है या फिर उनके परिवार के वजह से शायद आप दोनों अलग हो, तो दिस कुड बी दैट कार्ड। द फाइव ऑफ वंड्स मीन्स कि यहाँ पे एक पर्सन को ब्रेन वॉश किया जा रहा है उनके फैमिली द्वारा। फाइव ऑफ वंड्स मीन्स जहाँ पे ये पर्सन को पता है क्या करना चाहिए बट वो नहीं कर पा रहे। द फाइव ऑफ वंड्स मीन्स दे आर इन अ डाउट और दे आर विथ देयर कन्फ्लिक्ट। इधर वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है या फिर वो अपना आंसर्स ढूंढ रहा है। द फाइव ऑफ वंड्स मीन्स कि ये आप लोगों के मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, लाइक आपस का झमेला बाहर वालों को लेकर, ओके, छोटे छोटे बात को लेकर कोई झमेला हुआ है। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ इन लॉज आर इन्वॉल्व या फिर दोस्त आर ऑल्सो इन्वॉल्व। ओके, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है इस पर्सन को और प्रेशराइज किया जा रहा है कुछ करने के लिए जो वो नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके पार्टनर मतलब जिस पर्सन के साथ आपका काइंड ऑफ कनेक्शंस है वो शायद अपने घर वालों को बोले हैं और उनके घर वाले मान नहीं रहे हैं। द फाइव ऑफ वंड्स ऑल्सो मीन्स कि जहाँ पे एक पर्सन को साफ पता है कि उनको शादी करना है बट वो मन से रेडी नहीं हो रहा है बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं क्या कर पाएंगे, क्या करियर में सब कुछ सही होगा। सो दे आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट लाइफ और वो परफेक्ट बोल के कुछ नहीं होता है, राइट। दिस फाइव ऑफ वंड्स कुड बी ऑफ कोर्स मैं कहूँगा लियो, कोई लियो हो सकता है और कोई फायर साइन भी हो सकता है लाइक एरीज और सैजिटेरियस, बट मैं कहूँगा लियो। एट द सेम टाइम मैं कह सकता हूँ स्कॉर्पियो, ओके, लियो स्कॉर्पियो में कह सकता हूँ। एट द सेम टाइम मैं कह सकता हूँ एक्वेरियस भी हो सकता है ये, दिस कुड बी एक्वेरियस ऑल्सो। Or could be Taurus also. So Taurus, Aquarius, Scorpio and Leo. फायर साइन भी हो सकता है एरीज एंड सैज, बट यही है जोडियक साइन। एंड यस, अगर यही जोडियक साइन के साथ मिलता है तो ही आप बाकी पार्ट्स देखिए, नहीं तो नहीं देखिए, बिकॉज यही एनर्जी मुझे मिल रहा है। हाँ, अगर फायर साइन हो या फिर एयर साइन हो तो आप देख सकते हो, बट अगेन मैं जो कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आप खास कर जो वाटर साइन का मैं बात करूँ तो अगर स्कॉर्पियो आपको मिला है वाटर साइन में, पाइसिस आपको मिला है तो आप देख सकते हो स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। और अर्थ साइन में, स्पेशली अर्थ साइन में अगर आपको मिला है वर्गो एंड आपको अगर मिला है टॉरस एंड वर्गो अगर आपको मिला है, ओके, टॉरस एंड वर्गो अगर आपको मिला है तो आप देख सकते हो ये रीडिंग। सो अर्थ साइन में बात किया, टॉरस एंड वर्गो। एयर साइन सभी यहाँ पे एप्लीकेबल है, बट अगेन एयर साइन के खास करके मैं कह रहा हूँ कि एक्वेरियस और जेमिनाई, could be also Libra, so air sign भी है definitely। air sign, water sign का दो चीज़ मैंने बोल दिया, also earth sign भी मैंने बोल भी दिया कि दो साइन अर्थ साइन के लिए मैं चुन रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कार्डिनल सिंपल कोई नहीं आया है, सभी म्यूटेबल आया है एंड फिक्स्ड आया है। सो टॉरस एंड वर्गो यहाँ पे डेफिनेट साइंस मुझे दिख रहा है एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे आया है स्कॉर्पियो एंड एट द सेम टाइम पाइसिस। ओके, दीज आर द कार्ड्स। अब देखूंगा कि ये क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, आप ये जो पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए। Okay, the first card is Hierophant. Yes, it's all about family acceptance. It's all about marriage. It's all about following the traditions. मैंने कहा था Taurus.
सो ऐसा मुझे लग रहा है दे आर थिंकिंग अबाउट वन थिंग कि उनको अपने परिवार के रीति रिवाज के साथ चलना है या फिर उनको अपने लाइफ के लिए थोड़ा सा अनकन्वेंशनल बनना है। ऐसा मुझे लग रहा है that यहाँ पे बात आ रहा है कि समवन wants टू मैरी यू या फिर मैरिज रिलेटेड कोई समस्या है जिस समस्या की वजह से वो बहुत परेशान है। तो आई फील यहाँ पे आपके पर्सन के मन में ऐसा है कि कोई पूजा पाठ की वजह से अगर वो करेंगे या फिर कोई एडवाइज़र के पास जाएंगे, कोई काउंसलर के पास जाएंगे, कोई थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो काइंड ऑफ चीज़ें ठीक हो सकता है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत रिबेलियस एंड ओपन माइंडेड है और आपके पर्सन हो सकता है बहुत कंजर्वेटिव माइंड का है। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आप उनके फैमिली के साथ एडजस्ट करेंगे, क्या आपके फैमिली उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप उनके फैमिली को एक्सेप्ट करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिशन वर्सेस अनकन्वेंशनल थॉट्स। ओके, सो दे आर यू नो इन मिडल, वो सैंडविच बन के बैठे हैं कि किसकी बात सुने, आपका बात सुने या फिर वो एक अनकन्वेंशनल तरीके से अपना लाइफ लीड करे या फिर फैमिली के डिसीजंस को मान के चले। ऑल्सो ये अपने फैमिली को बहुत अहमियत देते हैं और ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके फैमिली इनको कुछ कह रहा है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों में है। तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है, तो इसके फैमिली ही एक रीज़न है जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे आपके करीब, या फिर ऐसा है कि ये हमेशा डर रहे कि इनके एग्जिस्टिंग टॉक्सिक मैरिज जो समाज के लिए तो एक मैरिज है बट उनके लिए एक मैसेकर, आई फील कि वो डर रहे कि किस तरीके से इस दलदल से वो बाहर आएंगे और आप क्या उनको एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे बात आ रही है एक्सेप्टेंस का, गाइडेंस का। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास जब ये पर्सन आते हैं तो आप इसको एडवाइस देते हो, तो काइंड ऑफ ये पर्सन आपको एज एन एडवाइज़र देख रहे हैं, एज अ लाइफ चेंजिंग कोच के हिसाब से देख रहे हैं। एक मोटिवेशन उनको मिलता है जब भी वो आपके पास आते हैं और काइंड ऑफ मन ही मन वो आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, भले उनके फैमिली उनको एक्सेप्ट करे या ना करे। सो वो दुविधा में है बट वो आपके साथ एक कमिटमेंट ईश्वर को वो रिक्वेस्ट करे, यूनिवर्स को वो रिक्वेस्ट करे कि आपके साथ ही उनका डिवाइन यूनियन हो जाए। ओके, सो समवन फ्रॉम योर पास्ट प्रोबेबली और समवन फ्रॉम योर प्रेजेंट प्रोबेबली, और एट द सेम टाइम कोई एक ऐसे पर्सन जिसके साथ आप फ्यूचर शेयर करेंगे जो इस टाइम पे बहुत दुविधा में है, धर्म संकट में है। ओके, उनके फैमिली के वजह से जो आपके साथ तो चाहते हैं, साथ रहना तो चाहते हैं बट फैमिली एक इशू है। एंड नाउ द एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे सिंपल मतलब है कि वो विजुअलाइज कर रहे हैं आप दोनों के टुगेदरनेस को, वो देख पा रहे कि आप दोनों के फ्यूचर को, वो देख पा रहे कि आप दोनों एक साथ कुछ स्टार्ट कर रहे हो और ये लॉन्ग टर्म बात है। ओके, सो आई फील यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक नए अपॉर्चुनिटी लेके आपके पास आना चाहते हैं और आपके पर्सन यहाँ पे एक मैरिज प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम एक साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम कोई न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड भी थॉट्स आ सकता है कि अब उनको सेकेंड बेबी या फिर फर्स्ट चाइल्ड उनको चाहिए। सो द हेरोफेंट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कुड रिप्रेजेंट्स हियर कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का जो प्यार है वो और फ्लरिश करे। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, तो वो चाहते हैं इस टाइम पे आपके पर्सन चाह रहे हैं कि कम से कम उनका फाइनेंस और ज़्यादा अच्छा हो जाए एंड देन वो शादी के बारे में सोचेंगे। सो दे आर थिंकिंग अबाउट मैरिज, दे आर थिंकिंग अबाउट togetherness, they are thinking about acceptance, they are thinking about a new start, they are visualizing it। okay, वो visualize कर रहे हैं इस टाइम पे एक न्यू स्टार्ट के बारे में। प्रेगनेंसी उनके दिमाग में है, शादी उनके दिमाग में है, एक साथ रहना उनके दिमाग में है। और द एट ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो है कि आपके पर्सन अपने आप बदल रहे हैं, वो उनका जो स्किल है वो बढ़ा रहे हैं। सो द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स
कि वो आपके साथ हाथ बटाना चाहते हैं, वो आपके साथ एडजस्ट करके भी रहना चाहते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस क्रिएट करना चाहते हैं। आई फील कि वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जो हार्ड वर्किंग है, और काइंड ऑफ यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हम एक साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कुछ, क्या हम एक साथ बैठ के कुछ चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स वो लड़के भी आपके साथ रहने के लिए रेडी है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत वीक था और नाउ वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, और फाइनेंशियली शायद ये पर्सन डिपेंडेंट थे, तो वो पढ़ाई करके या फिर अपने स्किल को डेवलप करके और और इम्प्रोवाइज्ड लाइफ लीड करना चाहते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है कि शादी के बाद शायद इस पर्सन का कुछ अलग लेवल का एम दिख रहा है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद क्या होगा ये उनके सोच है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के सोच है। कैरियर को वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे आपके। काइंड ऑफ एट ऑफ पेंटिकल्स का ऑल्सो उनका प्लानिंग है, आप भी काम करेंगे वो भी काम करेंगे, दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर आप लोग एक दूसरे के लिए एक फ्यूचर क्रिएट करेंगे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो खुद को बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि और ज़्यादा इम्प्रूव करके वो आपके खुद को इम्प्रूव करके वो आपके पास आए। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन जो पास्ट में फाइनेंशियली बहुत उलझन में थे, वीक थे, अब नाउ दे आर धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। पहले ये पर्सन का माइंडसेट बहुत अलग था, अब धीरे धीरे ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस के साथ आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे बात है, हो सकता है कि इसका पास्ट मैरिज बहुत बुरा गया था, अब ये आपके साथ एक सेकेंड चांस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और काइंड ऑफ समझ रहे हैं कि इस बार आप दोनों एफर्ट्स देंगे। ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं वो आपके साथ मिलके कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, एंड दे हैव अ फर्म बिलीफ कि आप दोनों का लाइफ बहुत बेहतर होगा बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स पहले शायद आप दोनों का कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज था, कंपैटिबिलिटी इशू था, माइंडसेट मैच नहीं कर रहा था, बट अब जाके आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि मैरिज इज़ नॉट अबाउट दैट सोशल gathering, or marriage is not for the sake of two family. Marriage is all about that union. Marriage is all about that finding the other half of their soul. The Ace of Pentacles means कि उनको एक नए realizations हो रहा है कि शादी सिर्फ घर के लिए नहीं, शादी ज़िंदगी के लिए, एक अलग लाइफ लीड करने के लिए। सो कोई और स्ट्रॉन्ग बन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आपके लाइफ में आ रहे हैं, और वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि अगर वो फाइनेंशियली और ज़्यादा ताकतवर बनेंगे, या फिर आप दोनों अगर कैरियर में और ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर आप दोनों अगर और ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो आप दोनों का फ्यूचर में और कोई भी परेशानी नहीं होगा। सो आई फील फाइनेंशियली प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश कर रहे वो, और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं सुधर रहा हूँ, मैं मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा हूँ, एंड दे आर थिंकिंग लाइक मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो अपना वजन घटा रहा है, वो अपने लुक्स के ऊपर फोकस करे, वो अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा रहे। हो सकते हैं वो बहुत लेजी थे, हो सकता है वो काम नहीं करना चाहते थे, हो सकता है कि वो कम्प्लीटली फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब वो अपने तरीके से एफर्ट डालने के लिए रेडी है। नाउ क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे? यूनिवर्स एक कार्ड दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, एंड द कार्ड इज ओ माय गॉड, टाइम टू डेल्व इनटू योर हार्ट्स डिज़ायर। जो आपका दिल कह रहा है उसको आप सुनिए। आई फील कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और काइंड ऑफ आपको एफर्ट्स दे रहे हैं, और ये पर्सन आपको बता रहे हैं कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उनका दिल का बात सुननी चाहिए, आपको उनको ट्रस्ट करनी चाहिए, आपको उनके साथ आगे बढ़नी चाहिए। यहाँ पे सिंपल मतलब है कि आपका दिल जो कह रहा है वो सुनिए। लोग शायद आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको गलत दिशा में भी लेके जा सकता है। ट्रेडिशन
इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, अपना दिल का बात सुनो। अगर आपका दिल कहता है कि आप एक बेटर लाइफ डिज़र्व करते हो, आप कोई अलग लाइफ डिज़र्व करते हो, तो गो फॉर इट। अगर आपका दिल भी कहता है कि हाँ आपको ट्रस्ट करनी चाहिए आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर को, या फिर जो ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है उनको, या फिर जो आपके सामने जो फ्यूचर पर्सन आ रहे हैं कि आपको उनको ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर आपको अपना इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपका इंट्यूशंस कह रहा है कि हाँ अब कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर जो आपको एक साथ रहने का वादा कर सकते हैं, येस इट इज़ राइट। आपको यूनिवर्स का जो मैसेज आया है कि आपका दिल का जो ख्वाहिश है वो यूनिवर्स पूरे कर देंगे। आपको भी अपने दिल को ओपन करके चलना है। ऐसा नहीं कि आपको कहना है कि नहीं मैं लव में बिलीव और नहीं करता हूँ, और नहीं मुझे पता नहीं मैं किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करूँगा। आई फील कि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ज़रा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचिए, पॉजिटिव होगा, आपका दिल जो चाहते हैं वही होगा, काइंड ऑफ ऐसा। और आपको भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका दिल जो कह रहा है वही फॉलो करो। आपका दिल जो करने के लिए कह रहे हैं वही करो, किसी और की बात मत सुनो, अपना दिमाग का बात मत सुनो। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो अगर आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा जय शिव शक्ति, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टर्निंग बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।